नमस्ते, मैं सोहन चक्रवर्ती। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है। आजकल इंसान के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हर जगह प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, बाहर में प्रॉब्लम। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से मैं सॉल्व लाऊं? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से मैं सॉल्व लाऊं? चले आओ तो चले आओ, तो चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। प्रॉब्लम है जिसके सर पे चले आओ, मेरे गोड़ पे कैटेगरी पे विलन लाओ। अरे प्रॉब्लम है जिसके सर पे चले आओ, मेरे गोड़ पे कैटेगरी पे विलन लाओ। कमेंट करोगे जितना उत्तर मिलेगा उतना, कमेंट करोगे जितना उत्तर मिलेगा उतना। संडे प्रॉब्लम सॉल्व, संडे प्रॉब्लम सॉल्व। अरे संडे प्रॉब्लम सॉल्व, संडे प्रॉब्लम सॉल्व। हेलो एवरीबॉडी, मैं सोहन चक्रवर्ती। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संडे प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे तरफ से आने वाले शुभ दीपावली का शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक है। भगवान की कृपा से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक ऐसे समस्या के बारे में बात करूँगा जिसे हम लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। वो है बात करना, बात करने का तरीका, अर्थात इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्पीच ऑफ पावर या पावर ऑफ स्पीच। दुनिया में इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर हर इंसान का सक्सेस निर्भर करता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उस समय अगर वो नहीं रोता है तो डॉक्टर लोग उसे उल्टा लटका के पीठ में मारता है, जिससे उसका रोना प्रकाश पाता है। इसके बाद उनका माता पिता इंतजार करता है कब उनका बोली फूटे। अर्थात अगर इस दुनिया में बोली नहीं रहता तो शायद ये दुनिया इतना सुंदर नहीं होता। स्पीच ऑफ पावर अर्थात वाक शक्ति, बात करने का शक्ति। इसे इस्तेमाल करके जैसे हम लोगों का सक्सेस मिलता है, ऐसे ही इस बोल ही हम लोगों का मुसीबत में डाल देता है। इसके अलावा बातों से हम लोगों का अफसोस भी होता है। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे बात बोल देते हैं कि बाद में सोचते हैं कि शायद उस समय वो बात हमें नहीं कहना चाहिए था। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में जितने महान लोगों का जन्म हुआ है, वो अपने बात करने का तरीका को इस्तेमाल करके दुनिया में फेमस हुआ है, नाम कमा है और सक्सेस हुआ है। जैसे हिटलर, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे महान इंसान हैं। इन लोगों को बातों का जादूगर भी कहा जाता है। कब, कहाँ, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, इसके ऊपर इन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। इसीलिए हर इंसान को ये लोग कम समय में ही बस में कर पाते थे। कोई बात बोल के शत्रु विजय कर सकते हैं और कोई बातों से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए इंसान अगर दुनिया में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 चीज के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। नंबर 1, बात करने का ढंग। नंबर 2, अपना मन। नंबर 3, उदर। नंबर 4, गुस्सा। और 5, उपस्थ। उपनिषद में कहा गया है जो व्यक्ति
हमेशा खुश रहना चाहते हैं, दुनिया में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको अपना मुंह बंद रखना जरूरी है। हम लोगों का जिह्वा का 2 काम, नंबर 1 स्वाद अनुभव करना, नंबर 2 बात करना। जो व्यक्ति अपने जिह्वा को कंट्रोल कर पाते हैं, उसका सब कुछ धीरे धीरे संयमित हो जाता है। बातें यदि किसी का संयमित है, शास्त्र सम्मत है, इसके अलावा उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, तो इस शक्ति को इस्तेमाल करके शत्रु के ऊपर ही विजय प्राप्त किया जाता है। जैसे अलेक्जेंडर का बात आप सब लोग जानते ही हैं। जब अलेक्जेंडर भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया था एवं पुरु राजा को बंदी बनाया था, जब भरी राजसभा में पुरु राजा को लाया गया, तब अलेक्जेंडर ने उन्हें पूछा, आप मुझसे कैसे व्यवहार आशा करते हैं? तब पुरु राज विनम्रता से कहा, एक राजा के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, मैं आपसे वैसे ही व्यवहार आशा करता हूँ। ये सुन के अलेक्जेंडर इतना खुश हुए कि पुरु राजा को मुक्त कर दिया ही, उसके अलावा पुरु राज को और 5 राज्यों का राजा भी बना दिया एवं उसके साथ मित्रता स्थापन किया। यहाँ पुरु राज का वाक चातुरी शत्रु पर भी विजय प्राप्त हुआ था। खुद को सबका चाहते बनाने के लिए, समाज में खुद का नाम यश फैलाने के लिए श्रुति मधुर बात बोलने के बारे में कहा गया है। अर्थात जो बात सुनने में अच्छा लगता है, हो सकता है एक ही बात दोनों ही कह रहा है, लेकिन एक जन को समाज में ज्यादा सम्मान, नाम, यश, मर्यादा मिलता है। इसका कारण उन्होंने सही ढंग में सटीक वाक्यों का चयन, सटीक वाक्यों का अलंकरण, सटीक मात्रा में बोल रहा है। इतिहास में इसका एक सुंदर उदाहरण है। महाकवि कालिदास को हम सभी जानते हैं। राजा चंद्रगुप्त मौर्य का नवरत्न सभा का सदस्य था कालिदास। महाकवि कालिदास का विशेष गुण, टैलेंट के लिए राजा चंद्रगुप्त ने हमेशा उनको विशेष सम्मान देते थे, जो और कविगण को कम मिलता था। इसीलिए कविगण कालिदास के ऊपर जलते थे। एक दिन नवरत्न सभा का सभी कविगण राजा के पास शिकायत लेके उपस्थित हुआ। सबने राजा को प्रश्न किया कि क्यों कालिदास को इतना विशेष सम्मान मिलता है, हम लोगों का क्यों नहीं मिलता? तो राजा चंद्रगुप्त ने बोला, कालिदास का विशेष गुण है, लेकिन राजा के इस बातों से कविगण को संतुष्ट नहीं हुआ। तब राजा सबको बोला, आज शाम को अब सब लोग राजसभा में आइएगा, थोड़ा घूमने निकलेंगे। कालिदास को भी खबर दिया गया। शाम को सभी सही समय पे सब लोग आ गए। तब राजा चंद्रगुप्त सबको लेके निकला। बात करते करते रास्ते पे राजा एक सूखा लकड़ी दिखाकर सब सभाकविगण को बोला, वो क्या पड़ा है, हमको थोड़ा वर्णना दीजिए। तब कविगण अपने साथ आलोचना करके कहा, सुष्ठं कष्ठं तिष्ठति अग्रे, अर्थात एक सूखा लकड़ी सामने पड़ा है। व्याकरण हिसाब से ठीक ही है। अब चंद्रगुप्त कालिदास की तरफ देख के बोला, कालिदास आप थोड़ा वर्णना कीजिए। तब कालिदास ने कहा, नीरस तरुबर पूरब भाते, अर्थात जिसके अंदर कोई रस नहीं, तरुबर अर्थात पेड़ का कोई हिस्सा सामने
उपस्थित। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कालिदास का वर्णना में कितना रस भरा है, सुनने में कितना मधुर लग रहा है। इसीलिए इंसान का शब्द चयन का क्षमता, रसास्वादन का क्षमता एवं उसे पूर्ण मात्रा में बोलने का क्षमता इंसान को समझ में सम्मानित करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 17 अध्याय में 15 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनुद्वेगम करम बक्कम, अर्थात इंसान को ऐसे बात बोलना चाहिए जिससे किसी को मन में उद्वेग ना हो। कैसा बात सुनना या बोलना चाहिए, इसी के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सत्यम प्रियम हितम जजेत, अर्थात सत्य कथा, प्रिय कथा और जिसे किसी का हित हो ऐसे बात बोलना और सुनना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जब कुछ बातें करते हैं तो उसका असर बॉडी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए, जैसे सुख की बातें, दुख की बातें, हंसी की बातें। बोलने के समय वो शरीर की भाषा में प्रकाश पाना जरूरी है। अर्थात दुनिया में सफल होने के लिए कुछ चीज पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, थिंक बिफोर यू स्पीक। हम लोग सोचते हैं सब कुछ बोल देने के बाद, या सब कुछ बोल दिया अब क्या होगा। ऐसे करने से नहीं होगा। कुछ बोलने से पहले कम से कम 2 से 3 सेकेंड सोचिए, उसका बाद बोलिए। जब बड़े लोग से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो लोग, गुणी लोग थोड़ा सोच के उसका जवाब सुंदर करते हैं। इसीलिए बोलने से पहले कुछ टाइम सोचना जरूरी है। नंबर 2, स्पीक डिपेंड ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। अर्थात हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो किस जगह पर, किसके सामने, किस परिवेश में बोल रहा है, इसी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो खतरा भी हो सकता है। नंबर 3, स्टडी मोटिवेशनल बुक्स। जिंदगी में हर इंसान को कुछ मोटिवेशनल बुक्स या जिंदगी में जो व्यक्ति सक्सेसफुल रहे हैं उनके बारे में जानना है, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे लेजेंड हैं। इन्हें जानने से, इनके किताब पढ़ने से जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो जाते हैं। नंबर 4, फ्रेंडशिप विथ ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सन। हमेशा अच्छा इंसान के साथ दोस्ती करना चाहिए, जो सत्यवादी हो, दायित्ववान हो, जो हर रिलेशन को ठीक तरह निभाते हो, मतलब सत्संग। एक कहावत है ना, सत्संग से सुख लाभ, असत्संग से सर्वनाश। नंबर 5, स्पीक विथ योर बॉडी लैंग्वेज एंड प्रॉपर मीनिंग। अर्थात हम लोग जो कुछ भी बोले वो अपना शरीर की भाषा में प्रकाश पाना चाहिए और उसका मतलब जो बोल रहा है, अर्थात उसका मीनिंग्स, अर्थ जिसको बोल रहा है वो अच्छे तरह से समझ पाए, ये भी देखना। नंबर 6, प्यूरिफाई माइंड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। मन को हमेशा शुद्ध, शांत रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, मतलब नेगेटिव बातें या कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। और लास्ट में जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा। सोचिए मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया,
जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने गया उस कंपनी के बारे में हमको कुछ जानना पड़ेगा। जैसे कंपनी कब लॉन्च हुआ था, किस प्रोडक्ट के ऊपर ये कंपनी काम करता है, इस कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है, मतलब ऐसे ही कुछ। क्योंकि कंपनी की तरफ से जब मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब मेरे आंसर सुन के वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, इससे मुझे कुछ फैसिलिटी मिल सकता है। इसीलिए जो कुछ भी हम बोलेंगे उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। ये कुछ नियमों का अगर हम लोग मान के चले तो हमारे बोलने की क्षमता बढ़ेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त होगा। सर्वोपरि मुझे सुनने के लिए बहुत सारा लोग इंतजार करेगा। स्पीच ऑफ पावर एक बड़ा अध्याय है। इसके अगर मैं आप लोगों के सामने बोलने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इस अध्याय से जो मेन कुछ पार्ट है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ नया समस्या मोटिवेशनल स्पीच लेके हाजिर हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए संडे प्रॉब्लम सॉल्व। नमस्ते। प्रॉब्लम सॉल्व, अरे संडे प्रॉब्लम सॉल्व, संडे प्रॉब्लम सॉल्व।